Good morning, students. BSc Part 3rd, Paper 2nd, Quantum Mechanics. In today's lecture, we will discuss Uncertainty Principle. Uncertainty Principle को अनिश्चितता का सिद्धांत भी कहते हैं. In classical physics, every dynamical variable of a system can be measured to arbitrary precision. But that is not so in quantum mechanics. In 1927, Heisenberg asserted that position and momentum of a particle cannot be measured simultaneously with unlimited accuracy in a given experiment. There is a fundamental limit to accuracy to which these variables can be measured. A relation showing such a limit between two variables is called uncertainty relation, and the existence of such limits is known as Heisenberg uncertainty principle. A measurement will always perturb a system because there is a characteristic unavoidable interaction between the system and the measuring apparatus. If we try to measure position of a particle very accurately, we will perturb it in such a way that its momentum after the measurement is very uncertain. Or if we try to measure its momentum very accurately, we perturb it in such a way that its position will be very uncertain. And if we try to measure both the position and the momentum of the particle simultaneously, then these two measurements will interfere with each other or with the system. The measurements interfere with each other or with the system in such a way that the accuracy of the final result is subject to an inequality, which is uncertainty relation. Heisenberg uncertainty principle is in fact a consequence of wave-particle duality. क्लासिकल फिजिक्स में किसी भी डायनामिकल वेरिएबल का शुद्धता के साथ मापन संभव होता है, किंतु क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता. 1927 में हाइजेनबर्ग ने बताया कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में किसी भी पार्टिकल के लिए उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम का मापन एक साथ शुद्धता के साथ संभव नहीं है. इन वेरिएबल्स के मापन की जो एक्यूरेसी होती है उसकी एक लिमिट होती है और इस लिमिट के बीच के रिलेशन को अनसर्टेनिटी रिलेशन बोलते हैं. इन लिमिट्स के होने को अनिश्चितता का सिद्धांत कहा जाता है. जब हम किसी एक्सपेरिमेंट में कुछ मेजरमेंट्स करते हैं तो हमारे मेजरमेंट्स सिस्टम के साथ इंटरफेयर करते हैं और इससे सिस्टम पर्टर्ब हो जाता है और हमारे मेजरमेंट्स की एक्यूरेसी प्रभावित होती है. हमारे फाइनल रिजल्ट्स की एक्यूरेसी में जो अनिश्चितता आती है उसी को अनिश्चितता का संबंध कहा जाता है या अनिश्चितता का सिद्धांत कहा जाता है. पदार्थ की द्वैत प्रकृति के कारण ही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत अस्तित्व में आया है. Now we will discuss two physical phenomena to justify Heisenberg uncertainty principle. अब हम कुछ भौतिक घटनाओं पर विचार करेंगे जिनसे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को जस्टिफाई किया जा सकता है या उनका औचित्य स्पष्ट किया जा सकता है. द फर्स्ट वन इज हाइजेनबर्ग गामा रे माइक्रोस्कोप. Heisenberg suggested measurement of position of an electron using a thought gamma ray microscope. He pictured a microscope that obtains a high resolution by using high energy gamma rays for illumination. He imagined using this microscope to see an electron and to measure its position. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ हाइजेनबर्ग माइक्रोस्कोप. यहाँ हम एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं जो कि पोजीशन ओ पर है. इस इलेक्ट्रॉन को
लैम्डा नॉट प्राइम की वेवलेंथ के गामा रे फोटोन से आलोकित किया जाता है। स्कैटरिंग के बाद फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा हो जाती है। डेल्टा एक्स इज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। डेल्टा एक्स माइक्रोस्कोप की विभेदन सीमा है, अर्थात यह उन दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम दूरी है जिसका विभेदन माइक्रोस्कोप द्वारा किया जा सकता है। माइक्रोस्कोप की थ्योरी से हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू लैम्डा बाई 2 साइन एल्फा, जहाँ लैम्डा स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ है और एल्फा माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव द्वारा प्रेक्षित हाफ एंगल है, विच इज द हाफ एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइक्रोस्कोप एट O। स्कैटरिंग के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स OA से लेकर OB तक माइक्रोस्कोप की तरफ जाते हैं या माइक्रोस्कोप द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, केवल उन्हीं के द्वारा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखी जा सकती है। स्कैटरिंग के बाद जो फोटॉन्स OA से OB के बीच में कहीं भी माइक्रोस्कोप में प्रवेश करते हैं, केवल उन्हीं के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया जाता है। जो फोटॉन OA दिशा में जा रहा है उसका संवेग होगा h बाई लैम्डा और उसके संवेग का x कंपोनेंट होगा माइनस h बाई लैम्डा साइन एल्फा। फोटॉन का इनिशियल मोमेंटम था h बाई लैम्डा नॉट और फाइनल मोमेंटम हो गया माइनस h बाई लैम्डा साइन एल्फा। तो इस प्रकार OA दिशा में फोटॉन के जाने से उसके संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो हो जाएगा h बाई लैम्डा नॉट प्लस h बाई लैम्डा साइन एल्फा। फोटॉन के संवेग में जो परिवर्तन है उसके मोमेंटम में जो चेंज है वही मोमेंटम फोटॉन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को जो ट्रांसफ़र किया है फोटॉन ने मोमेंटम, उसे हम Pxa लिख रहे हैं और ये हो गया Pxa इज इक्वल टू h बाई लैम्डा नॉट प्लस h बाई लैम्डा साइन एल्फा। इसी तरह से जो फोटॉन OB डायरेक्शन में जाता है उसका स्कैटरिंग के बाद मोमेंटम हो जाएगा h बाई लैम्डा और इस मोमेंटम का x कंपोनेंट होगा h बाई लैम्डा साइन एल्फा। इस फोटॉन का इनिशियल मोमेंटम h बाई लैम्डा नॉट था और फाइनल मोमेंटम h बाई लैम्डा साइन एल्फा है। तो मोमेंटम में जो चेंज है वो हो गया h बाई लैम्डा नॉट माइनस h बाई लैम्डा साइन एल्फा। यही चेंज इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के बराबर होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं Pxb इज इक्वल टू h बाई लैम्डा नॉट माइनस h बाई लैम्डा साइन एल्फा। इस तरह इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के मापन में जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होगी उसे हम लिख सकते हैं डेल्टा Px इज इक्वल टू Pxa माइनस Pxb। इक्वेशन 2 और 3 से Pxa और Pxb का मान रखने पर जो मान आता है वो होता है h बाई लैम्डा नॉट प्लस h बाई लैम्डा साइन एल्फा माइनस h बाई लैम्डा नॉट प्लस h बाई लैम्डा साइन एल्फा। ये हो जाएगा 2h बाई लैम्डा साइन एल्फा। यह इक्वेशन 4 है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को मिलाने से इक्वेशन 1 थी डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 साइन एल्फा और डेल्टा x की जगह लैम्डा बाई 2 साइन एल्फा रख दिया और डेल्टा Px की जगह 2h बाई लैम्डा साइन एल्फा रख दिया। अब जो रिजल्ट आता है वो है डेल्टा x इंटू डेल्टा Px इज ऑलमोस्ट इक्वल टू h। This clearly shows that position and momentum of a particle cannot be measured accurately at the same time. The second physical phenomena which we will discuss is diffraction of electrons at a narrow slit.
संकीर्ण रेखा चित्र पर इलेक्ट्रॉन का विवर्तन। A theoretical analysis of diffraction of a plane wave associated with electrons also qualitatively verifies the uncertainty relation. हम एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं जिसका मोमेंटम p00 है और हमें उसकी पोजीशन का मान निकालना है। The y coordinate of the particle is known with an uncertainty equal to the width of the slit. इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के y कोऑर्डिनेट में जो अनिश्चितता है वो स्लिट के विड्थ के बराबर होगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं डेल्टा y इज इक्वल टू डी, जहाँ पर d स्लिट की विड्थ है। यह इक्वेशन 1 है। The beam suffers diffraction and hence its momentum is no longer p00 but has a component in the y direction also. डिफ्रैक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम p00 ना रहकर बदल जाता है। अब उसके मोमेंटम में एक y कंपोनेंट भी आता है। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन को चित्र द्वारा दिखाया गया है। या हम देख सकते हैं कि एंगल थीटा पर फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन होती है। सो द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न अकर्स एट एन एंगल थीटा, इसलिए हम लिख सकते हैं डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। डी की जगह डेल्टा वाई रखने पर डेल्टा वाई साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा और डेल्टा वाई हो जाएगा लैम्डा बाई साइन थीटा। ये इक्वेशन 3 है। स्कैटरिंग के बाद पार्टिकल के मोमेंटम का y कंपोनेंट भी हो जाता है। हम लिख सकते हैं पी वाई इज इक्वल टू पी साइन थीटा। p की जगह h बाय लैम्डा रखने पर पी वाई हो गया h बाय लैम्डा साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन 4। पॉजिटिव y डायरेक्शन में जो मिनिमा बना था वो एंगल थीटा पे बना था। इसी प्रकार हम माइनस वाई डायरेक्शन में देखते हैं तो वहाँ पर मिनिमा माइनस थीटा एंगल पर बनता है। इस प्रकार मोमेंटम के वाई कंपोनेंट में जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होगी उसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू पी साइन थीटा माइनस पी साइन माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू पी साइन थीटा प्लस पी साइन थीटा दैट इज़ 2p साइन थीटा। p की जगह h बाय लैम्डा रखने पर यह हो गया डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू 2h बाय लैम्डा साइन थीटा। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 को मिलाते हैं। इक्वेशन 3 थी डेल्टा y इज इक्वल टू लैम्डा बाय साइन थीटा और इक्वेशन 5 है डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू 2h बाय लैम्डा साइन थीटा। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल्टा y इंटू डेल्टा पी वाई हो गया लैम्डा बाई साइन थीटा इंटू 2p साइन थीटा विच इज़ 2h साइन थीटा बाई लैम्डा। साइन थीटा कैंसिल होकर डेल्टा y इंटू डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू 2h आता है। दिस फेनोमेना ऑल्सो जस्टिफाई दैट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली एट द सेम टाइम। Thank you, students.